लोग आए हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए। मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगे हैं ऑर्गेनिक फूड्स के, फ्रूट्स के, तो हमें बहुत आइडिया मिल रहा है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मुख्तलिफ़ फ्रूट्स डिस्प्ले हुए हैं, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हुए हैं, हनी वग़ैरह। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो हमने बहुत ज़्यादा इससे हमने फ़ायदा लिया। थैंक यू। मैं ये कहूँगी कि इस तरह के इवेंट्स जो है ना फार्मर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आते हैं और उससे ये होता है कि इनको एक इंकरेजमेंट भी मिलती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वैरायटी नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स है, जिससे जो बाकी फार्मर्स है वो भी एक लेसन लर्न करते हैं कि किस तरह से अपने प्रोडक्ट को बेहतर करना है, और नए आइडियाज़ भी आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे नए वैरायटीज़ आप देखें मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स की, वो यहाँ पे डिस्प्ले हैं, तो उससे ये होता है कि दूसरे लोग भी उस चीज़ से जो है ना एक तरह से लेसन लर्न करते हैं और अपने एरिया में भी उसको लाने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ इस तरह के एग्ज़िबिशन से जो फार्मर्स हैं ना उनका इंटरेक्शन बढ़ता है इदारों के साथ। जैसे मुख्तलिफ़ इदारों के लोग यहाँ पे आते हैं, वो फिर फर्दर फार्मर्स को अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में बेसिकली क्या मार्केटिंग में उनको हेल्प करते हैं, और साथ साथ ये कि इन प्रोडक्ट्स की जो है ना वो सेल भी बढ़ रही है और साथ साथ इनको फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो रहा है। जी, मैं ये समझती हूँ। और इसके अलावा एक इंकरेजमेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा, और मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, तो उनका आपस में भी एक नेटवर्क बन जाता है। जैसे सोसाइटीज़ है फार्मर्स की, ये बेसिकली गवर्नमेंट एग्रीकल्चर और इफ़ाद का एक प्रोग्राम है। हम लोग भी ये ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं इस तरह के इवेंट्स, लेकिन ये पर्टिकुलरली जो है ना इनके इनिशिएटिव पे है। फार्मर्स ने ज़ाहिर मेहनत किया है, उनको एक खुशी भी होती है कि वो अपने प्रोडक्ट को ला के लोगों के सामने डिस्प्ले करते हैं, पब्लिक में भी अवेयरनेस आती है, लोग इंकरेज होते हैं, फिर नए जो है ना लोग आइडियाज़ के साथ इस काम को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग यासीन से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारी सोसाइटी का नाम है कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ यासीन। तो हम ये देसी चीज़ें बनाते हैं जिसमें हमारे साथ बहुत लड़कियां काम करती है और ये सारे हैंड क्राफ्टेड है, तो इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि ये खुद से बनाए हुए, हाथ के बनाए हुए, तो इनसे लड़कियां जो बेरोज़गार होती हैं उनको रोज़गार मिलता है। तो हर चीज़ औरतों के फराम के लिए हमने ये चीज़ें की है और अब उनको आगे बाकी काम भी हम उनसे कराते हैं। हमारी सोसाइटी का वो मकसद ही यही है कि बेरोज़गार औरतें अपना रोज़गार चलाने के लिए ये सारी चीज़ें करें और उनका रोज़गार आगे बढ़े। बस भाई, तो ये चीज़ें आपको दिखाती हूँ, नीचे करें। ये चीज़ टोपी है जो हम उधर यासीन में ज़्यादातर निकाह में इस्तेमाल करते हैं और ये मतलब ज़्यादातर निकाह के लिए इस्तेमाल होते हैं, निकाह के ड्रेस के साथ है। और ये पॉकेट्स जो कि अमूमन गिफ्ट में हम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा भाई, तकरीबन 100 औरतें हमारे साथ है जो बुरा और मर्द ज़्यादा है जो हमारे साथ ज़्यादा ताउन करते हैं। जी, किस चीज़ से? जी, ये हम एग्जीबिशन करने का हमारा मकसद ये है कि हम अपनी कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं। हमारी चीज़ें इधर उधर ज़्यादा नहीं बिकती, तो हम आगे मार्केटिंग की वजह से हमारी क्या कहते हैं सोसाइटी क्या नाम होगा इस, हम 9 स्टार वुमेन फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से जहाँ पे जीबी हार्वेस्टिंग के जो स्टॉल लगाए हैं इसमें आए हुए हैं। हमारे टनल के जो फार्मर्स ख़वातीन ने जो टनल लगाए हैं, जिससे खीरा और टमाटर के हवाले से इन्होंने इनकम अपना जनरेट किया। उसके साथ साथ हम लोग डेयरी पे भी काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ शहद पे भी कर रहे हैं, पोल्ट्री पे भी कर रहे हैं। हमारे ख़वातीन जो हैं हर कारोबार में अपना हिस्सा डालती हैं और अपने मर्दों के शाना बशाना उनके साथ काम कर रही हैं। इस जो हमारे यहाँ पे ATISF की तरफ से जो हमें टनल वगैरह मिले थे, उसमें से जो 2.25 मरले से हमारे ख़वातीन ने तकरीबन 80,000, 90,000, 70,000 तक कमाया है। हमारे ख़वातीन के लिए इस तरह के जो नए प्रोग्राम हैं, हमारे ख़वातीन के लिए जो कम ज़मीन से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा रहा सर ये हमारा जो ASF का प्रोग्राम था टनल के हवाले से। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और इस तरह के फेस्टिवल भी होने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ आके अपने मार्केट के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से दूसरे बंदों से मिलते हैं, एक दूसरे से राब्ता कायम होता है और हमारी प्रोडक्ट की यहाँ पे उनकी
नुमाइश भी होती है सर। इस एग्ज़िबिशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो बुनियादी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के फार्मर्स को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस कराने की एक कोशिश है। इससे पहले हमारे पास सब्सिस्टेंशियल फार्मिंग का एक सिस्टम था, उसको हमने ASF के थ्रू रिवाइव किया है और लोगों को कमर्शियल फार्मिंग की तरफ हम लेकर आए हैं। और वक्त के साथ साथ हम अपनी क्वालिटी को बेहतर कर रहे हैं और हम फार्मर्स को हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, इनको मॉडर्न एग्रीकल्चर से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं और इनको हम सिखा भी रहे हैं और इनके लिए मार्केटिंग की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपने फार्मर्स के प्रोडक्ट को लेकर के नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस कर सकें। और हम किसी हद तक वैल्यू एडिशन में भी काम कर रहे हैं, जैसे कि मेरे हाथ में चेरी का जैम है और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी प्लम का भी जैम बनाया गया है। तो ये इस प्रोजेक्ट की खुसूसियत है कि हम अपने जो लो क्वालिटी का जो फ्रूट होता है उसको हम इस तरह के बेहतरीन किस्म के फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके लोगों के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास 160 कोऑपरेटिव्स गिलगित बल्तिस्तान में ऑपरेशनल हैं और तमाम कोऑपरेटिव्स के साथ के पास बहुत ज़्यादा मिक़दार में एग्रो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो मैं नेशनल मार्केट से लोगों को और इंटरनेशनल मार्केट से लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो गिलगित बल्तिस्तान में आ जाएँ, हमारे कोऑपरेटिव्स के साथ बैठें और अपनी ज़रूरियात इनके साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह हम उनके मार्केट के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा प्रोडक्ट इनके लिए तैयार कर सकते हैं। हमने GB है हार्वेस्ट 2022 फेस्टिवल में हमने हिस्सा लिया हुआ है, जिसमें 350 फार्मर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं और टनल फार्मिंग में ज़्यादातर ज़मींदार काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे इनको कम ही जगह में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और ड्राई फ्रूट पे भी काम हो रहा है, मुख्तलिफ है, उसमें हम ट्रेनिंगें भी दे रहे हैं, शहद पे भी काम हो रहा है। और इससे ज़मींदार को ये फ़ायदा होता है कि कम जगह में और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि एक टनल की साइज़ है 12 बाई 50 की। इसे जो क्या ETI और ये इफ़ाद के थ्रू जो ये सिस्टम चला है, इसमें मैं भूल गई टनल में काम कर ज़मींदार बड़े शौक़ से इसमें काम करना है, इसमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है फार्मर्स के लिए।